Yesterday I asked you to solve this numerical from summer 17 paper. Yesterday means the day before yesterday, the last class. So let us try to solve it in the class. And yes, there were few things that were not discussed on that particular day. So with the help of this numerical, जो भी चीजें हमारी बच गई थी वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे. एंड विद दैट वी कैन वेरी comfortably say that we have completely studied the topic. ठीक है. So given data एक बार देख लेते हैं सब लोग साथ में. 6/19 का वायर रोप का साइज दिया हुआ है. ठीक है. ड्रम हॉइस्ट है. 25 किलो न्यूटन उठाना है 90 मीटर की हाइट से. रोप स्पीड 300 मीटर पर मिनट है, मतलब डिवाइड बाय 60 करते हैं तो 5 मीटर पर सेकंड. और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है. ठीक है. अदरवाइज वेलोसिटी दी जाती है और कितने टाइम में वो उतनी वेलोसिटी अटेन कर रहा है वो दिया जाता है. वहां से एक्सेलरेशन अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है. ठीक है. तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अपने को फॉर्मूला पता है. v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम. तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर अपने पास टाइम, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है तो. व्हेन स्टार्टिंग विथ नो स्लैक, I would like to highlight this problem when starting with no slack. ठीक है. That means जो h वैल्यू थी, स्मॉल h वैल्यू, वो यहाँ पे 0 है. ठीक है. ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ साइकिल स्टिल फेलियर. तो ये चीज अपने को यहाँ पे नहीं है जो अपने को यहाँ पे पढ़ना है. कोई न्यूमेरिकल्स में फटीग एनालिसिस भी बोलते हैं कि फटीग एनालिसिस करो करके. फटीग एनालिसिस और नंबर ऑफ साइकिल स्टिल फेलियर इन केस ऑफ वायर रोप इज द वेरी सेम थिंग. क्लियर. नाउ there is one change I have made with the given data. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? When there is no slack, ये लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में. ठीक है. मैंने अपनी तरफ से एक इनपुट ये ले लिया कि मैंने स्लैक जो है वो यूजुअली मीटर में दिया रहता है, यहाँ पे 1% करके दिया हुआ है. ठीक है. 1% करके हमने लिया. न्यूमेरिकल में 0 बोला हुआ है, बट मुझे ये 1% कैसा लेना है आपको सिखाना है. कुछ न्यूमेरिकल में आपने देखा है जब हमने आरटीएमएनयू के क्वेश्चंस किए, कुछ न्यूमेरिकल में परसेंटेज के हिसाब से स्लैक दिया हुआ रहता है. इस न्यूमेरिकल में भले ही 0 स्लैक बोला हुआ है, लेकिन जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ डू वी यूज दिस 1% स्लैक वैल्यू, मैंने जान के यहाँ पे 0 स्लैक ना लेते हुए 1% स्लैक लिया हुआ है. ठीक है. बाकी पूरा डेटा सेम है. 6/19 का रोप है जो गिवन है. यूजफुल लोड मतलब टोटल लोड उसको जितना उठाना है 25 किलो न्यूटन गिवन है. इसको हम WU से डिनोट करते हैं. हाइट जो है वो 90 मीटर की है. वेलोसिटी 300 मीटर पर मिनट है, विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. सिंपल है. 300 को तुम 60 से डिवाइड कर दो तो मीटर पर सेकंड में आपको वैल्यू मिल जाएगी. एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो f से डिनोट करते हैं हम लोग. इट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. स्लैक जो है वो 0 दिया हुआ है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको ये परसेंटेज में वैल्यू स्लैक की कैसे लेनी है वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 1% वैल्यू अपने ओर से ली है. न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं है. न्यूमेरिकल में 0 स्लैक बोला हुआ है. ठीक है. जो आरटीएमएनयू का न्यूमेरिकल है उसमें. तो इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं एज पर टेबल नंबर 9-3. एज पर टेबल नंबर 9-3 मैंने आपके लिए टेबल नंबर 9-3 ओपन कर रखा है. 6/19 का रोप गिवन है. 6/19 का रोप गिवन है. तो आपका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू, वेट पर यूनिट लेंथ का वैल्यू, वायर डायमीटर का वैल्यू, क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू और शीव साइज का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो हमने वही किया. FUT का वैल्यू 1.20 dr स्क्वायर लिख लिया. वेट जो है पर यूनिट लेंथ 37 dr स्क्वायर लिख लिया. उसके बाद में 37 dr स्क्वायर इंटू 10⁻³ है. देखो यहाँ पे टेबल में 10⁻³ है, तो हमने यहाँ पे लिखते वक्त डायरेक्ट 37 dr स्क्वायर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर लिख लिया. DW इज वायर डायमीटर 0.063 dr एज पर द टेबल नंबर 9-3. एरिया जो है शिव का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो 0.38 dr स्क्वायर है और शिव डायमीटर 45 dr जो है वो दिया हुआ है इस टेबल के हिसाब से. ठीक है. टेबल 9-3 के हिसाब से. Am I still audible, students? So yes, like we were discussing from in the first step, as the rope dimension designation is given, जो related parameters है वो हमने टेबल 9-3 में से हमने उसमें लिख लिए. ठीक है. Now in second step we calculate minimum factor of safety as per application. और ये इसके लिए हम लोग टेबल रेफर करते हैं 9-5. So let us go to table number 9-5. Let me rotate
9-5 में चलते हैं। 9-5 में आप देख सकते हैं कि ड्रम हॉइस्ट का एप्लीकेशन है, ठीक है, ड्रम हॉइस्ट का एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे माइन शाफ्ट नहीं है, ट्रैकेबल नहीं है, गाइज नहीं है, हॉलेज रोप नहीं है, मिसलेनियस हॉइस्टिंग एक है, ओवरहेड गैंटी क्रेन का एप्लीकेशन नहीं है, जिप पिलर क्रेन का एप्लीकेशन नहीं है, डेरिक्स का एप्लीकेशन नहीं है, स्मॉल इलेक्ट्रिक एंड एयर हॉइस्ट है। तो बेसिकली अपने पास मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, जिसमें हॉइस्ट ये वर्ड आ रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हॉइस्ट ये वर्ड है। देखो आप ड्रम हॉइस्ट बोला हुआ है, ठीक है। तो उस वर्डिंग के अपने को 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलते हैं, एक है 7, एक है 5, ठीक है, एक है 5, एक है 7। टू बी ऑन सेफर साइड वी विल गो विथ 7 एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। अपने पास 2 वैल्यूज है, बट उसमें से हमने हायर वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिलेक्ट करके आगे बढ़े, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया एप्लीकेशन के हिसाब से। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी डू इज वी कैलकुलेट रोप डायमीटर dr, एंड फॉर दैट वी राइट दिस फॉर्मूला विच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद करना है। WU इज व्हाट, यूजफुल लोड, जो हमने गिवन डेटा में लिखा हुआ है, यूजफुल लोड या फिर टोटल लोड विच इज 25 किलो न्यूटन। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इंटू 2 इंटू n इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FUT 1.20 dr स्क्वायर है, 1.20 dr स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट थोड़ा सा शायद मैंने गड़बड़ कर दिया है, जस्ट लेट मी गो थ्रू। ओके, ठीक है, देखिए एक मेरी गड़बड़ी मेरे से ही पकड़ी गई है। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का जो है वो किलो न्यूटन यूनिट है, 1.20 dr स्क्वायर किलो न्यूटन है, न्यूटन नहीं है, ठीक है। वेयरएज हमने यहाँ पे लिखते वक्त न्यूटन लिखा हुआ है, तो मैं इसको रेक्टिफाई करके आपको फिर से करेक्टेड वैल्यू जो आपके गूगल क्लासरूम पर डाल दूंगा। दिस शुड बी किलो न्यूटन, नॉट न्यूटन, ठीक है। सो यस, यहाँ पे FUT लिख दिया 1.20 dr स्क्वायर, किलो न्यूटन है तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यूनिट आपको थोड़े से मेंटेन करने हैं। आप अगर इस तरफ किलो न्यूटन में वैल्यू नहीं डालते हैं तो आपके FUT भी किलो न्यूटन में डालने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने ये किलो न्यूटन में पुट किया, जैसे अभी ये न्यूटन में पुट करा हुआ है, यहाँ पे अगर आप किलो न्यूटन में करते तो राइट साइड में भी आपको किलो न्यूटन में करना रहता है, लेकिन सिंस यहाँ पे आपने न्यूटन में वैल्यू पुट की है, आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि ये वैल्यू आपकी न्यूटन में रहे। यहाँ पे गलती हो सकती है, ठीक है। So when we solve this, WU into 2 into n is equal to FUT, we get dr, that is rope diameter, equal to 17.07 mm. Now again going back to table number 9-3, when we observe this table for type of rope of 6/19 जो हमने जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो 17 के बाद 18 ये रोप डायमीटर अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। 17 तो अवेलेबल नहीं है, 18 अवेलेबल है। तो हम लोग 17.7 जो अपना कैलकुलेशन आया, तो टेबल के हिसाब से हम लोग फाइनल वैल्यू जो है dr की वो 18 mm लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी कि सिंस नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ dr विद अस, वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ FUT. Why? Because FUT is dependent on dr. So when we solve this, we get FUT is equal to 388.8 kilonewton. What is the meaning of FUT? FUT is breaking strength of the wire rope. What is FUT? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द वायर रोप। तो FUT की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली? 388.8 किलो न्यूटन, ठीक है, ये 8 है। इन स्टेप नंबर 4 वी कैलकुलेट वेट ऑफ वायर रोप। इन स्टेप नंबर 4 वी कैलकुलेट वेट ऑफ वायर रोप एंड वी डिनोट इट बाय WR, ठीक है। उसके लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में जो हमने वैल्यू लिखी है, W इज इक्वल टू 37 dr स्क्वायर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। दिस W इज वेट ऑफ वायर रोप, बट इट इज पर यूनिट लेंथ। W इज वेट ऑफ वायर रोप पर यूनिट लेंथ। अपने को वेट ऑफ वायर रोप टोटल चाहिए, तो सबसे पहले हम वेट ऑफ वायर रोप पर यूनिट लेंथ निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 37 विद dr स्क्वायर इंटू 10⁻³, और उसके बाद में हम लोग उसको रोप लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे सो एज टू फाइंड आउट टोटल वेट ऑफ द वायर रोप, ठीक है। तो 37 dr स्क्वायर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर जब हम करते हैं तो ये समथिंग 11.98 आता है, जिसको मैंने कैलकुलेशन सहूलियत के लिए 12 न्यूटन पर मीटर लिख लिया। और उसके बाद जब हम लेंथ ऑफ द वायर रोप से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 1080 न्यूटन ये टोटल वायर रोप का वेट जो है मिलता है, जिसको हम 1.08 किलो न्यूटन लिख के छोड़ देते हैं। अभी हमने लेंथ ऑफ द वायर रोप 90 क्यों लिया? क्योंकि अपने पास जो हाइट है, जितने पे ये ऑपरेट करना है वो 90 मीटर है। हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोप अपने को लेना है, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इसलिए हमने वेट पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1080 अपने को न्यूटन ये टोटल वेट मिला, और उसको अपन ने 1.08 किलो न्यूटन करके लिख लिया। Now in step number 5 you have to calculate FB. FB is bending load. FB is bending load and इसका जो फॉर्मूला है वो टेबल नंबर 9-3 में दिया हुआ है कि हम लोग देखते हैं एक बार। FB का फॉर्मूला नहीं, 9-3, एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
No, this formula you have to keep in mind, or you have to remember the formula, or let us check it एक बार फिर भी. If it is available, there is no need to memorize the formula, but if it is not, yes, it is there. टेबल नंबर 9-3 लिखा हुआ है, इट शुड बी टेबल नंबर 9-7. यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेबल नंबर 9-7 चाहिए. तो एफ डी का फॉर्मूला टेबल नंबर 9-7 में लिखा हुआ है 84 into 10 to the power 3 into a into dw upon ds न्यूटन, where dw is wire diameter, a is area of metal, ds is sheave diameter. ठीक है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो स्टेप नंबर 1 में ये तीनों के फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं. dw 0.063 dr, a is जस्ट अ मिनट, मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? ऑल राइट, रेस्ट अदर कैन. So yes, in step number 1, we already have written these three values of dw, a and ds. dw is 0.063 dr, a is 0.38 dr square and ds is 45 dr. तो आप ये फॉर्मूले में देख के आपको दिख ही रहा है कि dw की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और ds की वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो हमने a का वैल्यू कैलकुलेट किया 0.38 dr स्क्वायर, तो 123.12 mm स्क्वायर मिल गया. dw 0.063 dr, तो 1.134 mm मिल गया. ds 45 into dr है, ये शीव डायमीटर है, शीव डायमीटर. ठीक है, शीव डायमीटर को हम लोग पुली भी बोलते हैं. जो वायर रोप का पुली होता है उसको शीव बोला जाता है, SHEAVE, SHEAVE. सो शीव डायमीटर हमने निकाल लिया 810, और जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमको FB 14478.91 न्यूटन मिलता है, जिसको हमने 14.48 किलो न्यूटन लिख दिया. तो अपने पास बेंडिंग लोड भी आ गया 14.48 किलो न्यूटन. In the next step, we calculate load due to acceleration. We calculate load due to acceleration FA, and this formula you have to remember. ये आपको memorize करने वाला formula है. FA is given by WU plus WR into F. F stands for acceleration divided by G, which is 9.81. अपने को F given है. F is acceleration 2 meter per second square, 2 meter per second square. So FA WU is 25 किलो न्यूटन. अपने को पता है WR अपन ने कैलकुलेट किया 1.08 किलो न्यूटन. दोनों को किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 2 किया. 2 क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और उसको बाद में उसको अपन ने डिवाइड किया 9.81 से. ठीक है, तो अपने को मिलता है FA का वैल्यू 53170.02 न्यूटन, विच इज 5.32 किलो न्यूटन. यहाँ पे मेरे को हाईलाइट ये करना है कि आप देखो कि मैंने इसको राउंड अप कैसे किया है. 478 है तो मैंने 14.47 किलो न्यूटन ना लिखते हुए 14.48 किलो न्यूटन लिखा. FA जो है वो 5317.02 है, तो 5.31 के बाद 7 है तो 5.32 किलो न्यूटन मैंने इसको लिखा. ठीक है, 5.31 किलो न्यूटन हमने नहीं लिखा इसको. ऑलराइट, इन स्टेप नंबर 7 यू हैव टू कैलकुलेट स्टार्टिंग लोड. एक है बेंडिंग लोड, आपने जो FB दिखा वो, ये FB जो है वो बेंडिंग लोड है, वो कैलकुलेट करना है. उसके बाद में लोड ड्यू टू एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है. उसके बाद में स्टार्टिंग लोड कैलकुलेट करना है. ठीक है, स्टार्टिंग लोड का फॉर्मूला अगेन यू हैव टू मेमोराइज द फॉर्मूला. इट इज W plus WR ब्रैकेट में 1 plus under root of 1 plus 2EH upon L into sigma ST. This H is the slack, E is Young's modulus, L is length of the rope, sigma ST is static stress. Static stress sigma ST is given by WU plus WR divided by A. तो हम लोग इसको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. WU is 1225, WR is 1.08 into 10 to the power 3 किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए. एरिया अपने को पता है 123.12. तो आप देखो कि आपका जो ऊपर में जो लोड है वो न्यूटन में आ रहा है, बिकॉज 10 to the power 3 से अपन ने मल्टीप्लाई किया, और एरिया जो है वो mm स्क्वायर में है. 123.12 जो है एरिया, 123.12 इसका यूनिट mm स्क्वायर है. तो बेसिकली अपने को यहाँ पे यूनिट मिल रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर, विच इज इक्वल टू मेगा पास्कल. यूनिट का ध्यान रखना. ठीक है, बहुत बार अपने को ऐसा लगता है कि यूनिट तो अपन रख ही लेंगे करके, लेकिन गलती होती है उसमें. तो दिस स्टैटिक स्ट्रेस यू वांट इट इन मेगा पास्कल, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. ठीक है, WU WR अपने को पता है, 2 पता है, E का वैल्यू अपने को एज्यूम करना है 84 into 10 to the power 3 मेगा पास्कल. उसके बाद में H जो है, वैसे तो जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उसमें 0 दिया हुआ है, लेकिन अपन ने 1% एज्यूम किया है. अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, सर 1% काय का, अपने को 1/100 लिखना है क्या? नहीं, 1% मतलब 1% ऑफ हाइट होता है. whenever slack is given in terms of percentage, 1% का मतलब 1% of height. And what is the height? 90 मीटर is the height. तो हमने निकाला 0.9 मीटर, और ये H की वैल्यू हमको यहाँ पे इनपुट करनी है. तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज इनपुट कर ली, आप देख सकते हैं. 25 plus 1.08, 1 plus under root of 1 plus 2 into 84 into 10 to the power 3 into 0.9 divided by 90 into, ये L है, into sigma ST. ये 2EH, 2E is 84 into 10 to the power 3 जो assumed वैल्यू है. H जो है हमने 1% ऑफ हाइट निकाल लिया, 0.9 लिख दिया.
डिवाइडेड बाय लेंथ L इज इक्वल टू 90 इंटू सिग्मा एस टी इज 211.83। तो ये हमने वैल्यूज जब इनपुट किए, यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि W और WR जो है वो अपन ने किलो न्यूटन में इनपुट किया हुआ है, तो अपने को जो FST भी मिलेगा वो किलो न्यूटन में ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे यूनिट हमने किलो न्यूटन लिखा, ठीक। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेटेड स्टार्टिंग लोड। नाउ इन स्टेप नंबर 8 आपको एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है, जो 3 अलग अलग फेजेस है उसमें। अब वो 3 अलग अलग फेजेस कौन से है? पहला फेज, जब आपका जो बकेट है जो आपको वायर रोप की हेल्प से उठाना है, वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, दैट इज द फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज इज वो एक्सेलरेट करेगा, पहले तो स्टार्टिंग से उठेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, तो उसको पहले तो इनिशियल वेलोसिटी दी जाएगी, उसका मतलब होगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। उसके बाद में उसको एक स्पीड पे लाने के लिए उसको एक्सेलरेशन दिया जाएगा, दैट विल बी फेज नंबर 2। और तीसरा फेज रहेगा जब वो बकेट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगी, दैट विल बी और फेज नंबर 3। अपने को जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना पड़ता है, ये तीनों स्टेजेस के लिए करना पड़ता है, और तीनों स्टेजेस के जो फॉर्मूले हैं N1, N2, N3, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। यू हैव टू मेमोराइज इट। सो फर्स्ट फेज, फर्स्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FUT अपॉन FS प्लस FST प्लस FB। FUT अपने को पता है 388.8 किलो न्यूटन, लिख लिया। FST अपने को पता है 14.48 किलो न्यूटन, और FB अपने को पता है 104 किलो न्यूटन। तो ये हमने कैलकुलेट करके लिख लिया, तो इसको अपने को आंसर जो आया वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3.28 आया। एक्सेलरेशन टू रीच द गिवन वेलोसिटी, जो उसका FOS है, उसका फॉर्मूला है FUT अपॉन WU प्लस WR FB प्लस FA, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली, और उसके हिसाब से अपने को 8.47 ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिला। उसके बाद में ये एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है, दिस इज एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो अपने को ऑब्टेन हुई है आफ्टर वी एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि ये एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपने को मिल रहा है जब अपन ये जो अपन ने इसके पहले जो डायमेंशंस लिखे हैं उसके हिसाब से अगर वायर रोप को डिजाइन किए तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो है ये अपनी एज्यूम्ड वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, फेज 3 इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फॉर्मूला इज FUT अपॉन W प्लस WR प्लस FB। ये जब हम सॉल्व करते हैं तो अपने को फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एक्चुअल फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिलता है 9.5, ठीक है। ये फॉर्मूले थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं, याद रखने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि न्यूमरेटर में हर जगह FUT है। आप देखोगे तीनों फॉर्मूले N1, N2, N3 के तीनों जगह FUT है। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे FST प्लस FB है, FST प्लस FB। क्यों FST प्लस FB है? क्योंकि स्टार्टिंग लोड, FST स्टैंड्स फॉर स्टार्टिंग लोड एंड FB स्टैंड्स फॉर बेंडिंग लोड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी अपने को वेट फिलहाल हम उठा नहीं रहे, इट इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो ना उसको वायर रोप का कुछ वेट का कुछ पड़ रहा है उसके ऊपर, ना उसको जो वेट उठाना है उसको पड़ रहा है, इट इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एंड देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ FST और FB है। जब वो एक्सेलरेट कर रहा है तब उसमें एक्सेलरेशन आएगा, WU आएगा, WR आएगा। W इज total load which it has to carry, WR is weight of the rope which it has to carry। therefore जब एक्सेलरेट कर रहा है तब ये दोनों एक्ट करेंगे। FB is bending load, तब स्टार्टिंग लोड आएगा क्या? FST। स्टार्टिंग लोड तब नहीं आएगा, स्टार्टिंग लोड सिर्फ N1 में आएगा, फेज 1 में। FA is लोड ड्यू टू एक्सेलरेशन, यस, अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो लोड ड्यू टू एक्सेलरेशन आना चाहिए, तो वो फॉर्मूले में आ जाता है वो तीन। नाउ व्हेन इट हैज अटेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब व्हेन इट हैज अटेंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब W और WR तो आएगा और उसमें बेंडिंग लोड भी आएगा, लेकिन उसमें स्टार्टिंग लोड और लोड ड्यू टू एक्सेलरेशन आएगा क्या? नहीं, स्टार्टिंग लोड फेज 1 में आता है, लोड ड्यू टू एक्सेलरेशन फेज 2 में आता है। तो आप देखोगे कि ये तीनों फॉर्मूले कनेक्टेड है, ठीक है, और आप यू कैन वेरी वेल डिराइव। तो यहाँ पे डिजाइन चेक क्या करना है अपने को? N2 एंड N3 शुड बी ग्रेटर देन N विच वाज इक्वल टू 7। अपना जो अपन ने एज्यूम किया हुआ था FOS इट वाज इक्वल टू 7। N2 is 8.47 calculated value, N3 calculated value is 9.58 which is greater than the assumed value of 7, hence okay। और जो N1 है it should be greater than half the assumed value, N1 जो है it should be greater than half the assumed value, ठीक है। so ये भी अपना जो आंसर है वो सही आ रहा है, hence okay, we can continue with step number 9। what do we do in step number 9? स्टेप नंबर 9 में हम लोग शीव और ड्रम डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। अब आप बोलोगे सर शीव डायमीटर तो कैलकुलेट कर चुके हैं हम 45 dr से, फ्रॉम स्टेप नंबर 9-3 ds इज इक्वल टू 810 mm हम लोग लिख चुके हैं, बट इसको एक बार चेक करना पड़ता है। और जनरल रूल ये जो है
वो एक मैं आपको टेबल दिखाता हूं। उसके हिसाब से जनरल रूल ये होता है कि जो आपका वायर डायमीटर है इट शुड बी विद इन सर्टन रेंज। ये देखो, जो आपका शीफ डायमीटर है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 से 500 डीडब्ल्यू के ऊपर चाहिए आपको। ये डीएस जो है वो आपको 300 से 500 डीडब्ल्यू के ऊपर चाहिए। सो डीडब्ल्यू इज व्हाट? वायर डायमीटर। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 500 डीडब्ल्यू। 500 डीडब्ल्यू आता है 567। मैं आपके सामने कर देता हूं। अपना जो डीडब्ल्यू है वो 1.134 है। 500 into 1.134 gives us 567, whereas the calculated value we have is 810, and hence as per table number 9-8 it is okay। ठीक है, 500 डीडब्ल्यू से ज्यादा अपना है, देयरफॉर शीफ डायमीटर जो अपन ने वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं वो बराबर है, एंड वी कैन कंटिन्यू विथ इट। ठीक है, नाउ मूविंग टू स्टेप नंबर कंटिन्यू टू स्टेप नंबर 9। हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स भी निकालते हैं। नंबर ऑफ, ये सब कल जो हमने न्यूमेरिकल किया उसके जैसा ही है। नंबर ऑफ टर्न्स भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसलिए सबसे पहले अपने को शीव और ड्रम का सरकमफरेंस कैलकुलेट करना जरूरी है। वो हम पाई इंटू डीएस से करते हैं, वो अपने को 2.54 मीटर मिल जाता है। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आएगी? टोटल वायर कितना है, कितना लेंथ है? 90 का। एक टर्न में कितना रोप आ जाता है? 2.54 मीटर। तो अपने को कितनी लगेगी मोटी मोटी नंबर ऑफ टर्न्स? 36। अब जैसे कि मैंने स्टेप नंबर 1 में आपको बताया था कि ऊपर वाली पुली, ड्राइवर पुली और ड्रिवन पुली में मिनिमम 2-2 नंबर ऑफ टर्न्स रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो टोटल टर्न्स 4 एडिशनल टर्न्स उसमें ऐड हो जाएगी। एक ड्राइवर पुली की 2 एडिशनल टर्न्स और एक ड्रिवन पुली की 2 एडिशनल टर्न्स। तो ये जब हम 36 में ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपने को मिलता है 40। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेल्यूर और फटीग लाइफ एनालिसिस। ये आप देखोगे तो एग्जाम में आपको पूछा गया है वो पेपर में सवर 17 के, कि नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेल्यूर कितनी रहेगी उसकी, मतलब कितनी साइकिल के बाद वो वायर रोप फेल हो जाएगा। उसी को अपन फटीग लाइफ एनालिसिस ही बोलते हैं। तो इसके लिए अपने को अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना जरूरी होता है वायर रोप का, विच इज नथिंग बट FUT अपॉन A। और अपने को ये जो वैल्यू है वो मेगा पास्कल में चाहिए रहेगी, आपको ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है, तो मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये इसको पहले 388.8 किलो न्यूटन है, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया अपन ने और उसको डिवाइड किया mm स्क्वायर से। तो आप देख सकते हो इसका SUT 3.16 into 10⁻³ मेगा पास्कल मिलता है। सो इट इज 3160 मेगा पास्कल, 3.16 मेगा पास्कल, 3.16 into 10⁻³ मेगा पास्कल, ये अपने को SUT का वैल्यू मिलता है। ठीक है, नाउ you have to calculate the value of K, and the formula for K can be taken from table number, just let me open it for you, this देखो, formula for fatigue life या फिर formula for either you can continue with formula for fatigue life by this, or you can memorize this formula, which is 2 into WU plus WR divided by SU2 into DR into this should be DS। pardon me over this। देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे जो dr into dr लिखा हुआ है वो dr into dr ना होते हुए इट शुड बी ds। ठीक है, सो इसमें से भी हम लोग k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जब हम सॉल्व करते हैं तब k की वैल्यू अपने को 2 into, आई एम श्योर विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ऑल्सो, दिस इज द टास्क आई गिव इट टू यू। फॉर्मूला फॉर फटीग लाइफ वाला जो ये है, इसमें से आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो, एंड आई एम श्योर k की वैल्यू आपको यहाँ से भी सेम मिलेगी। ठीक है, k की वैल्यू आपको यहां से भी सेम मिलेगी, बट वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वी मेमोराइज दिस फॉर्मूला 2 into W plus WR divided by SU2 into DR into DS, TR into DS not DR। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तब अपने को k का वैल्यू 0.00113 मिलता है। k का वैल्यू अपने को 0.00113 मिलता है। और उसके बाद हमको इस फिगर नंबर 19.9.2 पे जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो y एक्सिस पे k की वैल्यू है और x एक्सिस पे नंबर ऑफ बेंड्स टू फेल्यूर ये लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो अपनी जो वैल्यू है वो आई है 0.00113, जो k की वैल्यू आई है वो 0.00113 मिली हुई है अपने को। वेयरएज आप देख सकते हो कि 0.00 ये जो टेबल, ये जो देखो यहाँ पे ये 0 से 0.002 तक का ये है। तो इसको आप एग्जैक्टली अगर इसको आप देखते हो तो 6/19 के रोप के लिए अगर आप 0.0013 के नीचे अगर चले जाते हो, 0.0013 के नीचे अगर आपकी k की वैल्यू आ जाती है तो आपको नंबर ऑफ रोटेशंस जो मिलते हैं, नंबर ऑफ बेंड टू फेल्योर, वो इसेंशियली इनफाइनाइट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अपने को k की वैल्यू जो अपनी 0.0013 आई हुई है
0.00113 आई हुई है, दिस वैल्यू 0.00113 इज लेस देन 0.0013, कंफ्यूज नहीं होना है, 0.00113 इज लेस देन 0.0013 एंड therefore number of cycles to failure are infinite for this wire rope. Number of cycles to failure are infinite. ये चीज आप इस टेबल से भी कंफर्म कर सकते हो कि अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे, ये देखो इसके ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है इसके नीचे अगर मेरा के का वैल्यू आता है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू के नीचे अगर के का वैल्यू आता है तो मेरी नंबर ऑफ साइकिल्स इन्फिनाइट हो जाती है, बराबर। तो ये वैल्यू कौन सी है करस्पॉन्डिंग की, ये वैल्यू है 0.0013 जो मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दी है आपके सामने। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी वैल्यू 0.0013 के नीचे आ जाती है तो आपको चुपचाप ये लाइन लिख दी है कि फॉर दिस वैल्यू ऑफ के नंबर ऑफ साइकिल्स टू फेलियर आर इन्फिनाइट, और अपनी वैल्यू जो है 0.00113 ये वैल्यू से कम आ रही है एंड देयरफॉर वी कैन राइट this value of k number of cycles to failure are infinite. Fine. And in the last step, you have to find out these dimensions as per table number 9-8. I will open that table number in front of you. Table number 9-8 के हिसाब से आपको ये जो dimensions है वो लिखने हैं। कौन से dimensions आपको लिखने हैं? तीन ही dimensions है, pitch between groups, radius of group and height of group। ठीक है, ये तीन वैल्यू आप जब निकाल लेते हो तब आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाता है।